और अब पेश है खबरों की तफसील। दफा 370 और 35A के मामले पर वजारत दाखिला ने एक बार फिर गैर वाज़ेह जवाब दिया है। लोकसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से इस ज़िम्न में पूछे गए सवाल पर वजारत दाखिला ने अपना जवाब दिया है। वजारत दाखिला ने कहा कि दफा 370 और 35A से जुड़े मामले अदालत में जेर समात हैं। फारूक अब्दुल्ला ने सवाल किया था कि क्या दफा 370 और 35A को कमजोर करने की कोशिशें हो रही हैं। वजारत दाखिला ने मज़कूरा दफात की तनसीख के ताल्लुक से कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। मरकजी वजारत दाखिला का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के मौसर इक़दामात की वजह से जम्मू कश्मीर के हालात में सुधार आया है। लोकसभा में सर्जिकल स्ट्राइक के हवाले से पूछे गए एक सवाल के जवाब में वजारत दाखिला ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल जून तक दरअंदाजी में 43% तक कमी आई है। वहीं मिलिटेंट हमले भी 28% कम हुए हैं। जवाब में मजीद कहा गया कि मकामी नौजवानों के मिलिटेंट सफ़ों में शामिल होने के वाकयात में भी 40% कमी आई है, जबकि मिलिटेंटों की हलाकत के वाकयात में 22% इजाफा हुआ है। वजारत दाखिला के मुताबिक जम्मू कश्मीर में टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप तश्कील दिया गया है, जो कि रियासत में टेरर फंडिंग और इससे मुतालिक दीगर उमूर पर नजर रखेगा। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर का मसला बातचीत से ही हल हो सकता है। बीजेपी की जानिब से हुर्रियत को मसले का एक फरीक न मानने पर महबूबा ने कहा कि इसका किसी भी मसले का हल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आज तक मरकज ने अलहदगी पसंदों को बातचीत में शामिल किया है। महबूबा ने कहा कि अब हुर्रियत का बातचीत के लिए तैयार होना मरकज के लिए बेहतर मौका है। महबूबा मुफ्ती ने पुलवामा में मीडिया से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। वो पुलवामा में सियासी कारकुन मास्टर अब्दुल गनी की वफात पर पृच्छू पुलवामा में उनके अहल खाना से ताजियत के लिए पहुंची थीं। 16 में जो ऑल पार्टी डेलीगेशन आया और हुर्रियत वालों के घरों में चले गए कि हाँ आप बताइए क्या मसला है, क्या बात करना चाहते हैं आप, और इंटरलॉकेटर को अपॉइंट नहीं किया जाता हुर्रियत के साथ बातचीत करने के लिए। और जो हमारे पुराने होम मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह जी, उन्होंने कई बार ये कहा कि मैं सबके साथ इंक्लूडिंग अलहदगी पसंद के साथ बात करने के लिए तैयार है। तो मेरे ख्याल में ये कहना कि हुर्रियत स्टेक होल्डर नहीं है, ये मुझे लगता है इससे किसी मसले का हल होने वाला नहीं है। आखिरकार बातचीत से ही मसले का हल निकल सकता है और बातचीत होनी चाहिए। जैसे पहले किसी हद तक सेपरेटिस्ट आगे नहीं आए बात करने के लिए, और आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास एक मौका है, उनको बातचीत के लिए रास्ता अपना दरवाजा खोलना चाहिए और बातचीत करना। बीजेपी की जानिब से पुलवामा में कारकुनों का एक रोजा इजलास मुनाकिद हुआ। पार्टी की मेंबरशिप मुहिम का जायजा लिया गया। पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर की सदारत में मुनाकिदा इजलास में जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले ओहदेदारान ने शिरकत की। पार्टी तर्जुमान ने कहा कि बीजेपी बातचीत के हक में है। उन्होंने कहा कि अलहदगी पसंद बातचीत में कोई फरीक नहीं है। ठाकुर ने कहा कि हुर्रियत अपनी साख खो चुकी है। अब स्टेक होल्डर्स नहीं रहे, वो जितना जनदार उनका है वो सारा खो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जो यहाँ वबा फैलाई थी, जो घपले उन्हीं के आधे उनके बंद है और आधे अभी खुले ही है। एनआईए उसकी तहकीकात कर रही है। अब लोगों में जो कभी उनका एतमाद था वो अब खत्म हो चुका। वो स्टेक होल्डर्स नहीं है। हम हर उसके साथ बात करने के लिए तैयार है जो आईन हिंद का एहतराम करता, उसका रिस्पेक्ट करता, उससे प्यार करता है। अगर यहाँ के स्टेक होल्डर्स हो, यहाँ के यूथ्स है, उनके लिए दरवाजे खुले हैं, उनके लिए हम हमेशा बात करने के लिए तैयार है। पीडीएफ चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने पार्टी कैडर को रियासत की सियासत में नई तब्दीली लाने तैयार रहने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि रियासत की मौका परस्त पार्टियों को खैर बात कहने का वक्त आ गया है। बडगाम में पार्टी कन्वेंशन से खिताब करते हुए हकीम यासीन ने पार्टी को मुस्तहकम करने पर वर्करों पर जोर दिया। पीडीएफ चेयरमैन ने कहा कि नई क़यादत को मसले कश्मीर के पुरअमन हल के लिए इक़दाम करने चाहिए। हकीम यासीन ने कहा कि रियासत के खुसूसी मौक़िफ़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पीडीएफ हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि श्री अमरनाथ यात्रा के पेश नजर कौमी शाहरा पर पाबंदी को पूरी तरह हटाने की जरूरत है। इस पाबंदी से यात्रियों और कश्मीरियों के दरमियान दूरियां बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि इस पर नजरसानी करने की जरूरत है। जो यात्री हैं वो हमारे मेहमान हैं और सैकड़ों सालों से वो यहाँ आते रहे हैं, जाते रहे हैं, और एक मुसलमान ने ही इस गुफा की जो है निशानदेही की है। तो आज भी यात्री हमारे सराखों पे आ जाएं,
मगर जिस तरह से लोगों को मुश्किलात हो रही हैं नेशनल हाईवे पे चलने में, बीमार हैं, दूसरे हैं, तीसरे हैं, उसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। और इससे ऐसा होता है जो यात्रियों के बीच में और कश्मीरियों के बीच में एक रिश्ता होता है, उसमें कहीं ना कहीं एक दूरी आ जाती है। मुझे लगता है इसको दोबारा गवर्नर साहब से ट्रेडर्स फेडरेशन पुलवामा की जानिब से सर्किट हाउस पुलवामा में एक रोजा इजलास का इनेकाद किया गया। हाल ही में मुंतखब हुए ओहदेदारों को हलफ दिलाया गया। कश्मीर ट्रेडर्स के सदर यासीन खान मेहमान खुसूसी थे। पुलवामा के ट्रेडर्स को दरपेश मुश्किलात पर गौर खौज किया गया। यासीन खान ने कहा कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर पाबंदी से वादी कश्मीर की मेवा सन्नत को काफी नुकसान से दो चार होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस पर गवर्नर इंतजामिया को सोचने की जरूरत है। चाहते हैं कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा यात्री आएं और वो उनके साथ हैं और ऐसा कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे कि जिससे यात्रा में खलल होए या यात्रा पे जो लोग आए हुए हैं उनके साथ किसी भी मुश्किलात, कोई भी मुश्किलात होए। एक तो वो चीज़ें हैं और दूसरी जो हाईवे का बैन लगाया गया है उस पर गवर्नर इंतज़ामिया को सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि इससे तिजारत में काफ़ी सारी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। जो हमारे यहाँ फ्रूट का सीज़न है, यहाँ से अभी जो चाहे खुबानी है या आलू बुखारा है, ये फसलें जानी शुरू होनी हैं। तो यात्रा में अभी तकरीबन 1 महीना और 5 दिन या 1 महीना और तकरीबन 1 महीना और 5 दिन अभी बाकी हैं। तो उस दौरान में जब ये बैन लगा रहेगा तो ये जो फ्रेश फ्रूट है यहाँ का, ये सब्जी होती है, जल्द से जल्द हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में पहुँचे। पीपल्स यूनाइटेड फ्रंट ने करना और गुरेज के लिए टनल की मांग को लेकर आज से 3 रोजा धरना शुरू किया। श्रीनगर में सिविल सेक्रेटरीट से थोड़ी दूर धरने पर बैठे फ्रंट के लीडर इंजीनियर अब्दुल रशीद ने धमकी दी कि अगर हुकूमत ने उनके मुतालबात पूरे नहीं किए तो वो 15 अगस्त के मौके पर दिल्ली में एहतजाज करेंगे। वाज़ेह है कि करना और गुरेज का इलाका ज्यादातर वक्त रियासत के बाकी इलाकों से कटा रहता है, जिसकी वजह से इन इलाकों में लोगों को काफी मुश्किलात का सामना रहता है। हमारी गुजारिश है गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से भी, हमारी गुजारिश है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से भी। हम पिछले साल उनसे मिले भी, हमने उनसे गुजारिश भी की कि अब बहुत हो चुका है, अब ज़्यादा देर लगाना नहीं चलेगा। अहले करना पर और अहले गुरेज पर रहम खाइए और आप टनल एक अप्रूव कीजिए ताकि वहाँ के लोगों की जो ज़िंदगी है उसमें कुछ आसानी पैदा हो। हमारा ये सिट-इन 3 दिन के लिए है और इंशाल्लाह अगर उम्मीद है हमें कि अहले अरबाब इक़्तिदार जो है उनके कानून तक हमारी बात पहुँचेगी और वो ख्वाबी गफलत से जागेंगे। अगर वो अब भी नहीं जागे तो हम 15 अगस्त के आसपास दिल्ली जाकर भी अपना एहतजाज दर्ज करेंगे, क्योंकि एक महज़ब समाज में एहतजाज के सिवा हमारे पास कोई और अच्छा हथियार अवेलेबल नहीं है। कुपवाड़ा जिला के सरहदी इलाका टंगडार के लोगों ने टनल की तामीर में हो रही ताखीर पर 3 रोजा एहतजाज की कॉल दी है। लोगों का मुतालबा है कि अगर 3 दिनों के अंदर अंदर इंतजामिया ने टनल की तामीर के मुतालिक कोई हतमी फैसला नहीं लिया तो वो गैर मुइना मुद्दत के लिए हड़ताल पर जाएंगे। वाज़ेह है कि टंगडार कुपवाड़ा सड़क पर मुख्तलिफ हादसात में अभी तक दर्जनों इंसानी जानों का जिया हुआ है। हमारी ये मांग ये पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम बैठेंगे नहीं। ये 3 दिन का जो हमारा भूख हड़ताल 9, 10, 11, अगर इन 3 दिनों में हमारा कुछ मुतालबा हल होता है, कोई नुमाइंदा हमारे पास में आता है, मैं तो कोर्टमान साहब से भी कहूँगा कि वो भी अगर इस बात का सुन रहे हैं तो वो हमें इसका जवाब दें। क्या सर्वे क्यों नहीं हो रहा है और सर्वे होगा तो कब होगा? टेंडर हुआ तो हो गया या नहीं हुआ? रीटेंडर होना था हो गया नहीं हुआ? इसका भी हमें कम से कम तसल्ली तो दें आकर के। Why are you disturbing the whole system? You are controlling the whole country. This is a part of the country. आपको वहां से आना है कि हमको वहां से दिल्ली जाना है? गवर्नर साहब को पक्का पता होता है। गवर्नर साहब को मालूम होना चाहिए, अगर वो यात्रा करा सकते हैं, खुद भी जा सकते हैं, यात्रा की निगरानी भी कर सकते हैं, डीजी साहब भी जा सकते हैं, ये यात्रा ये क्या है? आपके पास उधर के लिए टाइम है, इधर के लिए टाइम क्यों नहीं है? ये क्या बात है कि गवर्नर साहब को पता नहीं होगा? हर शाम को टेबल पर इनके पास ब्रीफिंग होती है कि मुल्क में क्या हो रहा है। आम के लिए चाहिए तो हमें टनल चाहिए, तो हमें इससे ज्यादा और कोई चीज भी मंजूर नहीं है। पट्टन के हरद हिंदपुरा में पुल की अदम दस्तियाबी की वजह से एक 3 साला बच्ची नाले में डूबकर फौत हो गई है। हरद हिंदपुरा पट्टन में गुंडारी नाला पर पुल न होने की वजह से लोगों को नाले को पार करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। अगरचे लोगों ने
उसे नदी से बाहर निकाला था, लेकिन बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाने के लिए भी इसी नदी को पार करना था। लोगों ने दूसरा रास्ता इख्तियार करके जब मासूम बच्ची को पट्टन अस्पताल पहुंचाया, तब तक वो दम तोड़ चुकी थी। 3 दिन पहले ही न्यूज 18 ने हरदहीनपुरा में पुल की अदम दस्तयाबी से मुताल्लिक खबर भी नश्र की थी। लोगों का कहना है कि इससे पहले भी यहां पुल न होने की वजह से कई हादसे पेश आ चुके हैं। लोगों ने पट्टन में श्रीनगर बारामूला हाईवे पर एहतिजाजी धरना दिया और पुल तामीर करने की मांग की। कम अज कम गई वुनिक 5 कतल ओतर डिलीवरी केस गई मौकस मज पुल कहीं प्रॉब्लम ब्रिज कहीं यह मज पत द्रान तमिस गुन बेकिस गामस मज क्या चीज अन यह गई कल पे बोन गाड़ी सर्विस कहीं पुल अगर लगा 10 मिनट पटन यानी कि लग 2 घंटे पत नखस पे तुलन पैदल पकना चाहते हैं कि फौरी तौर वहाँ पे एक पुल बन जाए। उसके लिए ऑलरेडी DPR बना है, लेकिन हम जब तक कि वो मुकम्मल पुल बन जाता है तब तक हम एक अबूरी पुल जो है वो अगले 1-2 दिन से काम शुरू कर रहे हैं। जिले किश्तवाड़ के किश्तवाड़ में गुज़िश्ता दिनों दर्दनाक हादसे के बाद किश्तवाड़ के लोगों ने किश्तवाड़ छात्रों सड़क पर एहतिजाजी मुजाहरा किया। आवाम और महलूकीन के लवाहिकीन ने हुकूमत और इंतजामिया के तई सख्त नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि 1 साल में 2 बड़े हादसे होने के बावजूद इंतजामिया ने किश्तवाड़ सड़क राबिते को बेहतर बनाने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए हैं। उन्होंने पूरे इलाके में तिब्बी सहूलियात और एम्बुलेंस न होने पर भी सख्त गुस्से का इजहार किया। न्यूज 18 उर्दू से बातचीत करते हुए लवाहिकीन और दीगर मुतासरीन ने हुकूमत से इन पहाड़ी इलाकों में सड़क राबितों की बेहतरी की मांग की। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से एक्स ग्रेशिया में इजाफे का भी मुतालबा किया। जिसका जिम्मेवार गवर्नमेंट है, जो हमारे एजुकेशन है, हमारे क्या ट्रांसपोर्ट है हमारे साथ, क्या हमारे लिए 1-2 RTC नहीं होती थी जिसपे हम अपने बस जिंदगी करते थे। 100 रुपये या 200 रुपये हम देते, गाड़ी का किराया देते, 100 रुपये हम अगर RTC होती थी इतने जवान नहीं जाते थे। यहाँ कैसे मर गए हमारे भाई, एंट्री करना था उनको बेचारों को, उसको भी 10-10 हज़ार रुपये इधर से लगते एंट्री करने में बेचारों को, उसके ऊपर हमारे भाई मर गए। ये शेम है, इसके लिए गवर्नमेंट के लिए नालायक गवर्नमेंट है। तो DC साहब को चाहिए कि वो यहाँ आए, खुद जाके केशवान के लोगों का जो है केशवान के रोड का मुआयना करें, लोग किस तरह से सफर कर रहे हैं। परसों हमारा एक्सीडेंट हुआ, वहाँ के जवानों ने जो है अपनी शर्ट्स को फाड़ के लाशों को नीचे से ऊपर चढ़ाया। हमारे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं थे, वहाँ पे पब्लिक हेल्थ सेंटर नहीं है, जबकि वहाँ पे 30,000 की पॉपुलेशन ठग रही है केशवान कुड़िया वगैरह वगैरह में। ठीक है, कोई पब्लिक हेल्थ सेंटर हमारे पास नहीं है। सब चीज़ों को जो है नेग्लेक्ट किया गया है। हमारे पास जो है खाविंद मर चुके हैं, जिनकी जवान बेटियां मर चुकी हैं, जवान बेटे मर चुके हैं, जो औरतें बेवा हो चुकी हैं, उनके घरों में जाके हम उनका भरपूर साथ देंगे। जवान जो वहाँ के होंगे, गवर्नर साहब एक कमेटी तश्कील करें, वो उन घरों में जाएं और देखें उन घरों की हालत क्या है। 5 लाख के एक्स ग्रेशिया के अमाउंट से जो है उनके घर मुश्किल से 1 साल 1.5 साल चलने वाले हैं। उसके बाद उनका क्या होगा ये गवर्नमेंट नहीं सोचती। तो हम अपील करेंगे या तो उनको मंथली जो है 5 से 6 हज़ार रुपए का मुआवजा हर महीने दिया जाए, या उनका अमाउंट जो है 10 से 20 लाख रुपए कर दिया। चंगा भलेसा में ड्राइवर्स एसोसिएशन की जानिब से जिला इंतजामिया और ARTO डोडा के खिलाफ एहतिजाज किया गया। मुजाहिरीन ने काफी देर तक चंगा रोड को ब्लॉक कर दिया था। एसोसिएशन के सदर का कहना है कि वादी जनाब में दीगर इंतजामिया की जानिब से इको ड्राइवर्स को इजाजत मिली हुई है, लेकिन यहां पर क्यों इंतजामिया इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। उन्होंने जायज मांगों को पूरा न करने पर मजीद एहतिजाज का इंतबाह दिया है। डोडा में हमें समझ नहीं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हमसे ये कहती है कि हाँ जी इको गाड़ी जो है इस पे परमिट नहीं चढ़ सकता है। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में कैसे चढ़ रहा है, वैन रामबन में है, किश्तवाड़ में है, हर गाड़ी वैन जो अमीनो होती है ये वैन छोटी, उसमें भी परमिट चढ़ रहा है, इको में परमिट चढ़ रहा है, ऑटो में चढ़ रहा है। फिर इको तो ये तो बनाई गई है इसी पैसेंजर पर्पज के लिए ये गाड़ी। बांडीपुरा के चक अरसलान खान नामी बस्ती के लोगों ने इलाके में पेश आ रही चोरी की लगातार वारदातों के खिलाफ एहतिजाज किया। जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के लीडर डॉक्टर मुस्तफा खान की मौजूदगी में लोगों ने एहतिजाज करते हुए कहा कि कुछ अरसा कबल इलाके में एक छोटी बच्ची को अगवा किया गया था। 5 दिन पहले इलाके में एक घर को लूटा गया। गुज़िश्ता शब उन्होंने 2 चोरों को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। लोग मुतालबा कर रहे थे कि चोरों के इस नेटवर्क को बेनकाब किया जाए ताकि इस बस्ती में अमन अमान का माहौल बना रहे। पुलिस का कहना है कि इस मामले की छानबीन चल रही है। जो चोर आए थे उन्होंने हमला किया और 2 फायर भी चलाए। उन्होंने 5-6 लोग थे, 6 लोगों में से हमने खाली 2 लोगों को दबोचा, 2 लोगों को पकड़ा जिनके पास
वो चाकू थे, वो बड़े वाले चाकू जो होते हैं, जो कसाई के पास चाकू होते हैं, और कोई नशीली दवाइयाँ थी उनमें, ड्रग्स थे उनके में थे, और कटर थे उनके, तार काटने के और कपड़े काटने की मशीन और कैंचियाँ थी, और जालियाँ काटने की कैंचियाँ थी उनके पास। मैं सुबह उस गांव में पहुंचा, उस गांव के तमाम लोग वहां जमा थे और इनका ये मानना है, ये बहुत डरे हुए हैं लोग, जिन लोगों ने वहां 4 दिन पहले 2,70,000 नकदी चोरी की है, उसके बाद उनके पास चाकू हैं, उनके पास असला है। तो एक पुरअमन माहौल है, पुरअमन लोग हैं और इन लोगों को पुरअमन रहने दिया जाए। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से, आला हुकाम से ये गुजारिश है कि इस मामले की तह तक जाएं, क्योंकि इसी गांव में कुछ दिन पहले एक बच्ची को गायब किया गया, वो बच्ची भी दूसरे दिन मिली और अभी तक उसका कोई सुराग नहीं लगा कि उस बच्ची को किसने उठाया था। इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन कश्मीर ने अपने मुतालबात को लेकर एहतिजाज हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है। श्रीनगर में यूनियन के बैनर तले कई मुलाजमीन ने एहतिजाज किया और धमकी दी कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो वो अपने एहतिजाज में शिद्दत लाएंगे। ताहम यूनियन के सदर मोहम्मद मकबूल ने मीडिया को बताया कि बिजली की सप्लाई में फिलहाल कोई खलल नहीं होगा। चाहे पीडीसी का पेंशन है, हमारे कुछ मुलाजिम जो पीडीडी के वहाँ डेप्यूटेशन पर है उनको पेंशन से महरूम रखा गया है। SRO 59 और मीटर लीडर की तारकिया और DPC डेलीवेजन की रेगुलराइजेशन, नीड बेस्ड डेटा फोस्टा एंगेजमेंट और जो रिलैक्सेशन उनकी है वो सेक्रेट में 2 साल से पड़ी है। हम मैनेजमेंट को यहाँ से बावर करना चाहते हैं कि हम हड़ताल की सियासत पर यकीन नहीं रखते हैं, लेकिन मैनेजमेंट हमें मजबूर कर रही है हड़ताल की तरफ धकेलने के लिए, क्योंकि यहाँ जो अवाम है ऑलरेडी मुश्किलात से दो चार है। हम अपने अवाम को मुश्किलात में नहीं देखना चाहते, इसलिए हम मैनेजमेंट से एक बात गुजारिश करते हैं कि वो फिलपुर हमारे मामला हल करे, वरना बसूरत दीगर जो भी नताइज देकर जो हड़ताल हमारा जारी रहेगा उसमें फिर शिद्दत लाई जाएगी। गुज़िश्ता दिनों शीरबाग के एक कब्रिस्तान में पुरस्रार हालत में 2 नौजवानों की लाशें बरामद हुई थी। दोनों की मौत की वजह नशा ओवरडोजिंग बताई जा रही है। इससे पूरे इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई है। जिला अनंतनाग में नशाखोरी में मुलविस नौजवानों की बढ़ती तादाद के खिलाफ लोगों ने DC ऑफिस अनंतनाग के अहाते में एहतिजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन में शीरबाग में फौत हुए एक नौजवान के अहले खाना भी मौजूद थे। उन्होंने पुलिस और समाज के दीगर तबकों से अपील की कि वो इस बढ़ती बिद्दत पर काबू पाने के लिए ठोस इक़दाम उठाएं। मुजाहिरीन ने पुलिस के रोल पर भी सवालात खड़े किए। उन्होंने ड्रग्स की सप्लाई में मुलविस अफराद को बेनकाब करने का मुतालबा किया। एहतिजाज इसलिए रखा है, यहाँ जो ये बच्चे हैं हमारे, आपको सबों को पता है क्या किया उन्होंने, मिसाल के तौर पर कैसे मर गए। तो हम बाकी बच्चों को ये मैसेज देना चाहते हैं, तो कम से कम इस बुराई से बचो, इस बुराई से बचो। ये बुराई है, इससे आपके सेहत पे ये ठीक नहीं है। और हम गवर्नमेंट से ये भी अपील करते हैं, ये नशा आते कहाँ से और बच्चे लोग क्यों बर्बाद हो रहे हैं। यहाँ हर जगह जाओ, अस्पताल जाओ, ट्रैक पे कहीं भी जाओ, वहाँ बाग में जाओ, रानी बाग जाओ, वहाँ हर एक बच्चे यही नशे कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट को सब कुछ पता है। यहाँ के पुलिस को हम बोलते हैं इनको पकड़ो, इनको कड़ी से कड़ी सजा दे दो। यहाँ के अनंतनाग के लड़के बहुत ड्रग्स करते हैं, बहुत ज्यादा 40% 60% से 40% ड्रग्स करते हैं। हम कहते हैं कि इनके माँ बाप उनको, अगर आज ये हुआ है कल वो नहीं होना चाहिए, आपका ऐसा होना नहीं चाहिए। इंतजामिया को यही करना चाहिए कि अगर ये बच्चे लोग आज मर रहे हैं, इस बीमारी से मर रहे हैं, कि इनको बचाओ हर तरीके से। ट्रेड वाले भी यही कह रहे हैं, हर कोई कह रहे हैं, मगर कदम कोई नहीं उठा रहा। जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन ने टीचरों को मुस्तकिल करने से मुतल्लिक गवर्नर इंतजामिया के फैसले का खैर मकदम किया है। एसोसिएशन ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मेयार तालीम में सुधार के लिए किए जा रहे हुकूमत के इक़दामात की सताइश की। 41,000 लोगों को एकोमोडेट करना और वन टाइम एकोमोडेट करना, ये बहुत बड़ी हिस्ट्री है, क्योंकि स्टेट सेक्टर में सबको लाया गया। लेकिन जो ये सैग डिवीजन 7 दिसंबर 2018 में आया, इसमें कुछ हमारे सीनियर टीचर्स हैं जो 2004 में अपॉइंट हुए थे, जिनकी तादाद नियर अबाउट 7,000 के करीब थी। कल जो सैक थी, हमें इनपुट्स हैं कि कल सैक में उस डिवीजन को अप्रूवल मिला है। अब जो कि गवर्नमेंट की तरफ से बाज़ाब्ता एक ऑर्डर आएगा, बाज़ाब्ता एक नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। उसके लिए हम इस डिसीजन का जो है वेलकम करते हैं। बांडीपुरा में जिला इंतजामिया की जानिब से मुनक्किद होने वाली तकरीबात अक्सर कई घंटों की ताखीर से शुरू की जाती हैं।
इससे ये बात साबित होती है कि इन तकरीबात को इंतजामिया संजीदगी से नहीं लेता है। ये इस बात का अंदिया भी है कि यहाँ मुख्तलिफ दिन मनाने के नाम पर सिर्फ रिवायत निभाने की कोशिश की जाती है। DC ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में आज जिला इंतजामिया की जानिब से जिनसी हिरासानी के मौजू पर मुनाकिद किए गए वर्कशॉप के दौरान जहाँ मुख्तलिफ महकमों से मदऊ किए गए मुलाजमीन वक्त पर पहुंच गए, वहीं वर्कशॉप के दौरान रखी गई खास कुर्सियां काफी देर तक चीफ गेस्ट का इंतजार करती रहीं। वाज़ेह रही कि इससे पहले भी डिजिटल इंडिया के हवाले से मनाई गई एक तकरीब भी कई घंटों की ताखीर का शिकार हुई थी। रियासत से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला जारी है। श्रीनगर से अभी तक 12 परवाजें रवाना हो चुकी हैं। आज़मीन ने हज कमेटी के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। पेश है सनम तसद्दुक की रिपोर्ट। रियासत से अब तक तकरीबन 1800 आज़मीन हज के मुकद्दस फरीजे की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना हो चुके हैं। श्रीनगर से आज़मीन की अभी तक 12 परवाजें रवाना हो चुकी हैं और ये सिलसिला इस माह के इख्तिताम तक जारी रहेगा। रियासती हज हाउस पर इन दिनों सरगर्मियां बढ़ गई हैं। मुख्तलिफ अजला से आने वाले आज़मीन को यहीं से सफर हज पर रवाना किया जा रहा है। आज़मीन ने इस मुकद्दस सफर के लिए मुंतखब होने को अपनी खुशनसीबी बताया और कहा कि वो आलम इस्लाम और रियासत में अमन सलामती के लिए खुसूसी दुआएं करेंगे। साथ ही आज़मीन ने हज हाउस के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। ये बहुत बड़ा सफर है, एक जिंदगी का ऐसा माहौल है जो जिंदगी में एक बार होना ही चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब लाइक जो खुदा हम हमारे यहाँ पे है बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। सारा कुछ सामान वगैरह मतलब इतना इमेजिन नहीं कर रहे थे कि मतलब इतना अच्छा इंतज़ाम होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब लोग हमारी बेसब्री की वजह से लोग पहले चले आते हैं, बट लाइक बहुत अच्छा इंतज़ाम है। इलाही है वो मैं इंशाल्लाह कंप्लीट करूँगी और इंशाल्लाह अपनी इस कश्मीर के लिए इंशाल्लाह दुआ करूँगी कि हमारे बस कौम को अमन और ईमान मिले। हज हाउस पर आज़मीन के रिश्तेदारों की कसीर तादाद देखी जा रही है जो अपने अजीजों को विदा करने के लिए आ रहे हैं। इस मौके पर लोगों ने कहा कि हज बैतुल्लाह की जियारत करना उनकी भी दिली ख्वाहिश है। यही तमन्नाएं हैं कि अल्लाह ताला हमें भी उस जाए मुकाम पे पहुंचाए और हमारी ये दुआ कबूल करे और हमारे लिए जो मुश्किलात हैं उनको आसान करे और हमारे लिए जो भी मसाइब हैं उनको आसान करे। अल्लाह बारा ताला वो हमसे जो गलतियां हो गई हैं, सरजद हो गई हैं, उनको माफ़ फरमाए। मम्मा और पापा की याद बहुत आ रही है इस वक्त। हाजी साहब है ना, उनको मैंने बोला कि यहाँ पे गले लगा के हमारे लिए दुआ करना। हज कमेटी के उहदेदारों का कहना है कि आज़मीन के लिए मौसर इंतजामात की कोशिश की जा रही है। सऊदी अरब में आज़मीन के सामान को लेकर हुई मुश्किलात पर उहदेदारों ने कहा कि थोड़ी बहुत दुश्वारियां पेश आती हैं, ताहम आज़मीन को फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हर साल इसकी इम्प्रोवाइजेशन हो, सहूलियत में ज़्यादा आसानी पैदा हो। और कहीं कहीं यह ऐसा होता है कि सामान इधर उधर होता है जिसको कभी एक दिन या कभी 2 दिन लगते हैं सामान वापस आने में। लेकिन हमारी हाजी साहिबान घबराते हैं कभी कि हम शायद हमारा सामान ही खो गया। ऐसा नहीं है, सामान आगे पीछे होता है और सामान 2 या 3 दिन में इनको बिल्कुल वापस मिल जाता है। तो ये एक हमारे पास शिकायत आई थी कि मेरा सामान नहीं मिल गया। हमने इसके लिए जो हमारे खुदाम हुजाज है और वहाँ के जो मदीना शरीफ में वहाँ के जो लोग हैं सब इनका एक अलग सा डेस्क होता है जिसमें बैगेज लॉस होता है, वो इसकी पूरी निगरानी करते हैं। इस साल रियासत भर से 1150 से ज्यादा आज़मीन फरीज़े हज अदा करने की सआदत हासिल करेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से सनम तसद्दुक की रिपोर्ट। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के आगाज के साथ ही समाज के मुख्तलिफ तबकों से वाबस्ता रजाकार अनंतनाग के नुनवन, पहलगाम और गांदरबल के बालतल बेस कैंप पहुंच चुके हैं। हर साल यात्रा के दौरान इन रजाकारों का खासा रोल रहता है। इन रजाकारों का कहना है कि इन्हें यात्रियों की खिदमत करने में दिल्ली सुकून हासिल होता है। कई रजाकार मुकद्दस गुफा जाने वाले यात्रियों के लिए मुफ्त लंगर और रिहाइश के साथ साथ दीगर जरूरियात का इंतजाम करते हैं। इसके अलावा कई रियासतों से डॉक्टर अपनी नौकरी से 1 महीने की रुखसती लेकर यात्रियों की खिदमत अंजाम देते हैं। अगरचे इंतजामिया की जानिब से बेस कैंपों में मिनी अस्पतालों का इंतजाम रखा है, ताहम ये रजाकार डॉक्टर्स यात्रियों को इलाज और मुफ्त दवाएं फराहम करने में
अहम रोल अदा करते हैं। मुकद्दस गुफा खासी ऊंचाई पर वकूफ पजीर होने की वजह से अक्सर यात्रियों को सांस लेने में शिकायत और हाई ब्लड प्रेशर या फिर दीगर बीमारियों की शिकायत होती है। इन तमाम शिकायत के लिए ये रजाकार डॉक्टर्स यात्रियों को फौरी इलाज फराहम करते हैं। इन डॉक्टर्स का कहना है कि यात्रियों की खिदमत करना इनके लिए भगवान शिवा की खिदमत करने के मुतरादिफ है। ये सिर्फ शंकर भगवान की बदौलत है, उनका आशीर्वाद है कि हम हर साल 10-12 साल से मैं यहाँ पर मेडिकल कैंप की फ्री सुविधा देता हूँ। जब भी भगवान भोलेनाथ की कृपा रहती है और इधर छठ के साथ आते हैं और जितने भी मरीज आते हैं उन भगवान की कृपा से सभी ठीक होके जाते हैं। मैं अमृतसर में हूँ जी और अमृतसर में काम करता हूँ, अमृतसर में प्रैक्टिस है। इसी तरह भगवान की कृपा से मैं पीछे अपना काम छोड़कर भगवान शंकर की शरण में आ जाता हूँ। और जितनी देर ज़िंदगी में श्वास है मन में सोचा है कि भगवान भोलेनाथ हमें शक्ति दे और हम हर साल इसी तरह आके मेडिसिन की सेवा करते रहें और हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर हम किसी वक्त दर्शन करने नहीं भी जाते तो हम इधर मरीज़ ठीक हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे एक मरीज़ ठीक हो गया तो हमारा एक बिलपत्र भगवान शंकर को अर्पित हो गया। इंडोर स्टेडियम श्रीनगर में रियासती सतह पर जीत क्यों-2 चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ अजला से खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया। मेहमान खुसूसी डीसी श्रीनगर शाहिद चौधरी ने कहा कि मुआशरे में मंशियात की लानत बहुत ज्यादा हद तक बढ़ गई है और इसके तदारुक के लिए कई सतहों पर काम अंजाम देने की जरूरत है। डीसी ने कहा कि खिलाड़ियों को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। खिलाड़ियों ने कहा कि खेलकूद की सरगर्मियों में मुलविस रहने से नौजवान मंशियात की लानत से बच सकते हैं। रियासती स्पोर्ट्स काउंसिल और जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ यूनिफाइड मार्शल आर्ट्स के इश्तराक से इस चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। बहुत बड़ा सीरियस चैलेंज है जिसमें हम हर तरफ से सपोर्ट सीख करते हैं। रिसेंटली जो क्लरिक्स हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी, बड़ा इंकरेजिंग रिस्पांस उसकी तरफ से रहा। मेरा पर्सनली ये मानना है कि ड्रग्स जो है सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट का इशू नहीं है। जब तक कम्युनिटी की पूरी पार्टिसिपेशन इसमें ना हो, जब तक सोसाइटी इसमें पार्टिसिपेट ना करे, इस एविल को हम दूर नहीं कर सकते हैं। तो उस थीम के साथ भी बहुत बेहतरीन इनकी पार्टिसिपेशन है और एक अच्छा मैसेज भी इन्होंने दिया है। और हमने भी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इनको सपोर्ट एक्सटेंड किया कि किसी किस्म की भी रिक्वायरमेंट इसमें हो तो हम एक्सटेंड करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे तो एक तो आजकल का माहौल अगर देखेंगे तो ये ड्रग्स ज़्यादा लेते हैं लड़के और लड़के दोनों। तो ये दोनों अगर इन्वॉल्व होंगे एकेडमी में तो इनके लिए बेनिफिट बन सकता है। ये मतलब नहीं कर पाएंगे फिर। यहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेशंस है आज, मगर फिर भी यहाँ पे हमें और भी पार्टिसिपेशन चाहिए क्योंकि आज की जो यूथ है वो ड्रग्स की तरफ जा रही है, बहुत सारी गलत चीज़ों की तरफ जा रही है जहाँ पे इनको नहीं जाना चाहिए। तो मैं उनको सारों को इन्वाइट करूँगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो सारे यूथ है वो हमारे इस इवेंट पे पार्टिसिपेट करें और आगे चल के भी जो भी इवेंट्स हो उन सब में पार्टिसिपेट करें। कश्मीर मरकज अदब व सकाफत चार शरीफ की जानिब से श्रीनगर के टैगोर हॉल में एक अदबी नशिस्त का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का मकसद मारूफ शायर यूनिस वहीद के कश्मीरी शेरी मजमुआ बर मुसरवित की रस्मी रोनुमाई अंजाम देना था। महफिल की सदारत मोहम्मद जमा आजुर्दा ने की। ऐवान सदारत में साहित्य अकेडमी के कन्वीनर डॉक्टर अजीज हाजनी, साबिका वजीर अब्दुर्रहीम राथर भी मौजूद रहे। इस शेरी मजमुए पर तबसरा भी किया गया। असल मकसद क्या है वो मैं यही बता सकता हूँ कि मेरी असल शायरी का मकसद है नौजवान और इंसान के लिए पैगाम है उल्फत, मोहब्बत, अमन, सुकून, भाईचारा, एक दूसरे का दुख दर्द बांटना। ये मेरी शायरी का मकसद है और मैंने अपनी किताब में इन्हीं चीज़ों को तरजीह दी है। तजबीहात के ज़रिए तख्लीक किया है। जो मुझ में सकत थी उसके हिसाब से मैंने बहुत कोशिश की है कि इंसान को, आज के इंसान को अपनी इंसानियत की तरफ रागिब करूं। हमने कुछ खोया है, बहुत कुछ खोया है। हमने कदरें खोई है, हमने समाज में बहुत बुराइयां फैलाई है, मनशियात आया है, बाकी चीज़ें आई है, बहुत बुराइयां आई हैं, खासकर नौजवानों में। हमें ये एहसास हो रहा है कि आजकल के इस मशीनी दौर में जब जवानों के पास
और भी ऑप्शंस हैं, और भी काम है और भी तरजीहात हैं। इस दौर में भी कुछ जवान नहायत ही तंदही से और नहायत ही शौक़ व ज़ौक़ से अपनी मादरी ज़बान को अपनी तख्लीकी काविशात से मालामाल कर रहे हैं, और ये बाकी नौजवानों के लिए मेरे ख़्याल में एक इशारा है कि वो भी इस किस्म के नौजवानों से तहरीक पाए। अगर आपको एक्सप्रेस करने होंगे अपने इमोशंस, अपने जज्बात, अपने एहसासात, अगर आप ये किसी गैर मादरी ज़ुबान में करेंगे तो आप भरपूर तरीके से नहीं कर पाते हैं। इस एतबार से यूनुस वहीद साहब को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ और दूसरे नौजवानों को गुजारिश करता हूँ कि वो इस किस्म के जवानों को फॉलो करें। द मिशन बैक टू फारूक शाह के तहत हल्का इंतखाब गुलमर्ग के श्रीवारपुरा पट्टन में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक मीटिंग मुनाकिद हुई। मीटिंग की सदारत नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अहमद शाह ने की। मीटिंग में काफी तादाद में एनसी वर्करों ने शिरकत की। शाह ने कहा कि हल्का इंतखाब गुलमर्ग के इस इलाके को नजरअंदाज किया गया है। लोगों ने फारूक शाह को इलाके में दरपेश मसाइल से वाकिफ कराया। शाह ने लोगों को यकीन दिलाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आते ही इस इलाके को दरपेश मुश्किलात को हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि श्रीवारपुरा इलाका मेवा बागात पर मुनहसिर है, जिसके लिए भी इक़दामात उठाने की जरूरत है। श्रीवारपुरा जो है ये हमारे हल्का इंतखाब गुलमर्ग का जो है पटन साइड से लास्ट गाँव है, और यहाँ इन सारे गाँवों में काफ़ी मुश्किलात हैं। आप सड़कों की हालत देखिए, आप जो है इसी तरह से जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, बिजली की पोल्स की हालत देखिए, बिजली की तारों की हालत अबतर है। काफ़ी गुना मुश्किलात हैं इस इलाके में। अभी जो है जब मैं सेक्रेटरी एजुकेशन था तब हमने 30 साल के बाद, इनकी काफ़ी डिमांड थी, ये मिडिल स्कूल इनको 30 साल तक था, किसी ने अपग्रेड नहीं किया था, हाई स्कूल इसको बनाया गया। और यहाँ पर जो है बागात भी काफ़ी हैं, यहाँ कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत है इस इलाके में। और इंशाल्लाह जब इंशाल्लाह उमर साहब की क़यादत में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनेगी, जो भी इनकी मुश्किलात हैं हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनके मुश्किलात को हम हल करें। मेरा मिशन होगा डेवलपमेंट ऑफ गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी, वो इंशाल्लाह हम ये दिखा के ही रहेंगे कि 6 साल में इंशाल्लाह जो हम काम करेंगे वो बाकियों के 20 साल के बराबर होना चाहिए, और जो भी इस इलाके में मसाइल हैं इंशाल्लाह हम उनको दूर करेंगे। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान ने आज डाक बंगलो बारामूला में 2 अलहदा मीटिंगें मुनाकिद करते हुए बारामूला और कुपवाड़ा जिला के तरक्याती कामों का जायजा लिया। दोनों अजला के डिप्टी कमिश्नर, डीआईजी नॉर्थ, एसएसपीज और मुख्तलिफ महकमों के अफसरों ने शिरकत की। डीसी बारामूला डॉक्टर जी अलीतू ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए जिला में अंजाम दी जा रही सरगर्मियों से डिविजनल कमिश्नर को वाकिफ कराया। डीसी कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने भी तरक्याती कामों के बारे में डिविजनल कमिश्नर को जानकारी दी। इससे पहले बसीर अहमद खान ने एसडीएच सोपोर का दौरा किया और वहां डिजिटल एक्सरे मशीन का इफ्तिताह किया। उन्होंने अस्पताल में फराहम की जा रही सहूलियात का भी जायजा लिया। कठुआ जिला इंतजामिया ने एक घर में छापेमारी करते हुए 16 बच्चा मजदूरों को आजाद करा दिया है। तहसीलदार कठुआ ने बताया कि इन्हें इतला मिली थी कि बच्चों के हाथों फैक्ट्री का कुछ सामान तैयार कराया जाता है, जिस पर कार्रवाई करते हुए 16 बच्चों को आजाद करा दिया गया। बच्चों को बाल आश्रम भेजा गया, वहीं मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। चाइल्ड लाइन के जरिए तो बढ़ती डिप्टी कमिश्नर कठुआ की तरफ से हमें डायरेक्शन हुई कि एक घर है जहाँ पर वार्ड नंबर 21 में, वहाँ पर कुछ बच्चों से चाइल्ड लेबर करवाई जा रही है। तो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर और हमारी टीम ने जहाँ पर, और साथ में पुलिस जो थी, हमने इकट्ठा यहाँ पर रेड किया है और कुछ बच्चों को रेस्क्यू किया है। टोटल कोई हमारे पास जहाँ पर 16 बच्चे काम कर रहे थे, जिसमें से 12 बच्चे जो थे अंडर एज पाए गए हैं। तो उन बच्चों को अभी बाल आश्रम भेजा गया है। बीरवा बडगाम रोड की खस्ता हालत की वजह से अवाम को काफी मुश्किलात का सामना है। लोगों ने उतली गांव बीरवा के करीब एहतिजाजी धरना दिया। लोगों ने महकमा आरएंडबी पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि महकमे ने इस अहम रोड को 15 बरस से नजरअंदाज किया है। इनका कहना था कि जब तक बीरवा उतली गांव के 5 किलोमीटर हिस्से पर मैकडम नहीं बिछाया जाएगा तब तक वो एहतिजाज जारी रखेंगे। पकुन प्रत डिस्ट्रिक्ट बारामूला पे नफर गसन जमिस बीरू होर ये डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग पे नफर तमिस गसन तो मन शर्म गसान डिस्ट्रिक्टन कुन वुचित। डीसी साहब से
इसकी मुदाखलत चाहते हैं कि वो मेहरबानी करके खुद इसकी नोट्स ले। अगर ये रोड है चलने के काबिल तो ठीक है, अगर नहीं है तो मेहरबानी करके इस पर मैकडम हो जाए ताकि हम इस मुसीबत से आज़ाद हो जाए। कानों में हमारा माल सड़ रहा है, गर्द और गुबार घरों में घुस रहा है, हमारे बच्चे लोग सब बीमार हो रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। 4-5 डेज मैकडम स्टार्ट होगा। जो लास्ट ईयर का मसला है, लास्ट ईयर वो मंथ था अक्टूबर-नवंबर का, उसमें आपको पता है कि टेम्परेचर बहुत कम होता है, दैट्स वाई लास्ट ईयर ये नहीं हुआ। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मागाम में बीबीए तलबा ने कॉलेज में असातिज़ा की अदम मौजूदगी के खिलाफ एहतिजाजी धरना दिया। मागाम में श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर तलबा ने यह धरना दिया। एसडीपीओ और एसएचओ मागाम की यकीन दहानी के बाद तलबा ने एहतिजाजी धरना खत्म किया। उधर न्यूज 18 उर्दू के साथ फोन पर बात करते हुए डिग्री कॉलेज मागाम के प्रिंसिपल ने बताया कि कल एक नए उस्ताद को तैनात किया जाएगा। डीसी राजौरी मोहम्मद एजाज असद ने प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत 206 केसों को मंजूरी दी। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर के केवीआईबी और केवीआईसी के तहत तकरीबन 15 करोड़ रुपए की रकम स्पॉन्सर की गई। डीसी ने स्पॉन्सरों पर जोर दिया कि वो मुअय्यना वक्त पर कर्जा जात फराहम करें ताकि बेरोजगार नौजवानों को खुद रोजगार के मौके फराहम करने की स्कीम का मकसद पूरा हो सके। माता कात्यायनी मंदिर काकरन कुलगाम में सालाना हवन का एहतमाम किया गया। ऑल पार्टीज माइग्रेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के एहतमाम से स्थापन में एक महायज्ञ भी मुनक्किद हुआ। सैकड़ों कश्मीरी पंडितों के अलावा मकामी मुसलमानों ने इसमें शिरकत की। रिलीफ कमिश्नर टीके भट्ट, डीआईजी जनूबी कश्मीर अतुल गोयल, एपीएमसीसी के चेयरमैन विनोद पंडित के अलावा दीगर लोगों ने शिरकत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर सकीना इतू, इमरान नबी डार ने भी मंदिर पर हाजिरी दी और कश्मीरी पंडितों को मुबारकबाद पेश की। कश्मीर के लिए खुसूसी पूजा पाठ का एहतमाम किया गया। उधर किश्तवाड़ में माता सरथल देवी की 3 रोजा सालाना यात्रा का आज आगाज हुआ। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर किश्तवाड़ से शोभा यात्रा निकाली गई। गौरी शंकर मंदिर में बड़ी तादाद में यात्री जमा हुए और खुसूसी पूजा में हिस्सा लिया। सरथल देवी मैनेजमेंट और जिला इंतजामिया की जानिब से यात्रा के लिए मौसर इंतजाम किए गए। आइंदा 2 दिनों के दौरान कसीर तादाद में यात्रियों के जमा होने की तवक्को है।